नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। सोगरा कॉलेज मैदान में आप सबकी आवाज आशा पार्टी का बिहार शरीफ विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोगरा कॉलेज मैदान में आप सबकी आवाज आशा पार्टी का बिहार शरीफ विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सम्मेलन की अध्यक्षता एवं संचालन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन कुमार यादव ने किया। इसकी शुरुआत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण, प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर स्वागत किया। बिहार शरीफ में पहली बार आयोजित आशा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया। कार्यक्रम से पहले चोरा बगीचा के पास हजारों कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह का जोशीला स्वागत किया। इसके बाद गाजे बाजे और हजारों मोटरसाइकिलों के साथ एक विशाल जुलूस सम्मेलन स्थल तक पहुंचा। इस ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन ने राजनीतिक समीकरणों पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन कुमार यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पार्टी की आगामी रणनीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आशा पार्टी मात्र 3 महीनों में पूरे बिहार में एक मजबूत संगठन खड़ा कर चुकी है और आगामी चुनाव मजबूती से लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़ों की आवाज थे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने राजनीति को सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए एक साधन माना। उनका सिद्धांत था, राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए, न कि स्वार्थ भाव। श्री सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और आशा पार्टी उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कर्पूरी जी की तरह हमें भी जनता की सेवा को ही अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। आशा पार्टी पूरे बिहार में जनवरी से जनवरी तक अपनी नीतियों और विचारों को पहुंचाएगी। आरसीपी सिंह ने ललकारते हुए कहा कि कार्यक्रम को रद्द कराने की साजिश रचने वालों को मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं, समय एक समान नहीं होता। हर चीज का हिसाब होगा और सही समय पर सही जवाब मिलेगा। आरसीपी सिंह ने बिहार शरीफ से चुनावी बिगुल फूंकते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव अब निश्चित है और इस बदलाव की अगुवाई आशा पार्टी करेगी। अपने जोशीले भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि चुनाव एक युद्ध की तरह है और इसमें हर कार्यकर्ता एक योद्धा है। हमें हर बूथ को एक दुर्ग की तरह मजबूत बनाना होगा, तभी जीत पक्की होगी। उन्होंने कहा कि आशा पार्टी हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूती से खड़ी है। बहुत कम समय में पार्टी ने प्रखंड स्तर तक संगठन को मजबूत कर लिया है और जल्द ही पंचायत और बूथ स्तर पर भी पूरी ताकत से उतरेगी। उन्होंने अपने प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पास 40 वर्षों का अनुभव है। मैंने बड़े पदों पर काम किया है, संगठन चलाया है और पूरे बिहार का दौरा किया है। मुझे हर गांव, हर प्रखंड की स्थिति का पता है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की लड़ाई है। बिहार शरीफ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी ताकत और जोश के साथ इस लड़ाई में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला समय आशा पार्टी का है और बिहार में नया इतिहास लिखा जाएगा। बिहार शरीफ की दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि यहां की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, यदि यहां से पटना जाना हो तो जाम के कारण घंटों लग जाते हैं, लेकिन सड़क पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। आरसीपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा घेरे में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन आम जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिहार शरीफ की बदहाल स्थिति पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां की जनता को और ज्यादा परेशानियों में डाल दिया गया है। आरसीपी सिंह ने कहा, शहर की हालत बदतर हो चुकी है। जहां नजर डालो वहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न सड़कें सुधरी हैं। लेकिन जनता से वसूली करने के लिए हर घर में स्मार्ट मीटर जरूर लगा दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ कागजी योजनाओं तक सीमित रह गया है, जबकि जमीनी स्तर पर लोग बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। ट्रैफिक की समस्या से लेकर मूलभूत सुविधाओं की कमी तक हर ओर अव्यवस्था फैली हुई है। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि अब नीतीश कुमार की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, उनका इकबाल खत्म हो चुका है और वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार सरकार अब 2-4 लोगों के समूह के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और वही लोग सरकार को अपने हिसाब से चला रहे हैं। नीतीश बाबू पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये वे लोग हैं जो 2010, 2014 और 2017 में सत्ता में आए थे। उन्होंने न सिर्फ सरकार को अपने हिसाब से संचालित करना शुरू कर दिया है, बल्कि खुद नीतीश कुमार को भी कठपुतली बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अब कोई भी बड़ा फैसला अपने दम पर नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें इन चुनिंदा लोगों के इशारे पर चलना पड़ रहा है। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि आज बिहार में अपराध अपने चरम पर है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बिहार में आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार सुशासन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब चारों तरफ अराजकता का माहौल है। बिहार में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और लाखों युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, वह जनता की भलाई के लिए क्या करेगी। बिहार के युवा मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, एक समय था जब नीतीश कुमार अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज वे वैसा कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। अब उनकी छवि पहले जैसी नहीं रही। जनता का भरोसा उनसे उठता जा रहा है, क्योंकि वे अब केवल कुछ खास लोगों के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने ऐलान किया है कि जब आसा की सरकार बनेगी, तब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए सरकार हर छात्र के खाते में एकमुश्त राशि भेजेगी, ताकि पैसे की कमी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महिला को मासिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर समाज में अपनी भूमिका मजबूती से निभा सकें। किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत जितनी राशि केंद्र सरकार किसानों को देती है, उतनी ही राशि राज्य सरकार भी देगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके अलावा
60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए अन्नदाता पेंशन योजना लागू की जाएगी, जिससे उन्हें हर महीने पेंशन मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे देश के जवानों को मिलती है। गांवों में भूमि विवाद खत्म करने के लिए हर गांव के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें सभी भूमि का खाताक्षरा अंकित होगा, ताकि हर व्यक्ति अपनी जमीन की सही जानकारी प्राप्त कर सके और किसी भी तरह के भूमि विवाद का अंत हो सके। आम जनता को प्रखंड और अंचल कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए सरकार सभी आवश्यक प्रमाण पत्र सीधे लोगों के घर तक पहुंचाएगी। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि देश में सबसे कम है, जो असहाय लोगों के साथ अन्याय है। हमारी सरकार बनते ही हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अन्य राज्यों के समान या उससे अधिक पेंशन राशि मिले। सामाजिक सुरक्षा और न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बिहार की मौजूदा समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य बेरोजगारी, पलायन और औद्योगिक विकास की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की विस्तृत योजना प्रस्तुत की। उनका मानना है कि बिहार की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। आरसीपी सिंह ने कहा, हम बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और हर जिले को विकास का केंद्र बनाएंगे। युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिलेगा, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। अपने संबोधन का समापन करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, हम बिहार को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता बदलाव का वाहक बनेगा। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बिहार को समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है। यह सपना सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हर बिहारी का है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह बिहार शरीफ विधानसभा प्रभारी मुन्ना सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार शरीफ में बदलाव की लहर स्पष्ट रूप से दिख रही है, तभी तो हमारे सम्मेलन को रद्द करने की साजिश रची गई, लेकिन विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब ने साजिशकर्ताओं ने जवाब दे दिया है। बिहार शरीफ जाम की समस्या से तबाह है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को गड्ढों में बदल दिया गया है। लेकिन जब आसा की सरकार बनेगी तो बिहार शरीफ को सुसज्जित और जाम मुक्त शहर बनाएंगे, ताकि विकास लोगों की जिंदगी आसान बनाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समय केवल राजनीति करने का नहीं, बल्कि बिहार शरीफ के विकास के लिए ठोस कदम उठाने का है। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ बीते 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति के हाथों में रहा है, जो सिर्फ दल बदलकर विधायक बनते रहे, लेकिन शहर के विकास में उनका योगदान शून्य रहा। उनकी उदासीनता ने बिहार शरीफ को विकास के मामले में फिसड्डी बना दिया है। अब समय आ गया है कि बिहार शरीफ को बदला जाए और इसे एक विकसित महानगर बनाया जाए। सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरें और जनता तक पार्टी की नीतियां और विकास का विजन पहुंचाएं। उन्होंने कहा, यह केवल एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, बल्कि बिहार शरीफ के भविष्य की लड़ाई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बूथ से जनता की आवाज बुलंद हो और बिहार शरीफ के विकास के लिए एक नई शुरुआत की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। बिहार शरीफ को अब सिर्फ वादों से नहीं,
बल्कि वास्तविक विकास कार्यों से आगे बढ़ाना होगा। जनता अब जागरूक है और अपने अधिकारों को समझ चुकी है। बदलाव की यह लहर अब रुकेगी नहीं, बल्कि बिहार शरीफ को एक नई दिशा देने का काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 लोगों ने हाईजैक कर लिया है। पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र के नाम पर आम जनता की आवाज को कुचला जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। सुशासन के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है और वास्तविकता में जनता परेशान है। कार्यकर्ता सम्मेलन में कई अन्य राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस मौके पर नारी शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ललिता, प्रदेश अध्यक्ष जयंती पटेल, राष्ट्रीय महासचिव माणिकचंद कुशवाहा, प्रदेश महासचिव अनीता शर्मा, विशन कुमार बिट्टू, छात्र शक्ति प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी, प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक, जमील शाह, प्रदेश महासचिव आसमा प्रवीण, रंजीत प्रभाकर, भगीरथ कुशवाहा, प्रवीण चंद्रवंशी, प्रदेश महासचिव विनोद मुखिया, मुन्ना हसन, लवकिशोर निषाद, जिला अध्यक्ष आनंद कुमार, अरविंद घोष, बिहार शरीफ महानगर अध्यक्ष महेश कुशवाहा, प्रगति आनंद, लतीफ खां, रहुई प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद, गौरी देवी, सुरेंद्र कुमार, यामाकांत पांडे, चप्पू सिंह, रविंद्र यादव, नवीन कुमार, अमन कुमार, सत्येंद्र कुमार सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? कार्यकर्ताओं का काफी भीड़ उमड़ रहा है। ये लोग इसे रद्द कराने के प्रयास कर रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।